मैंने क्या बताया सोल्व करने के बाद, एक कॉपर और जिंक का रेशियो कितना आ गया बेटा, 4:1 और 3:2 आ चुका है ना, 3:2 आ चुका है आपका। अब मैंने आपको बताया कि कॉपर तो मिलाया नहीं, कॉपर तो कांस्टेंट है ना, कॉपर आपका पहले भी उतना ही है जितना आज है ना। क्या मिला है बेटा, जिंक। जिंक चेंज होगा, कॉपर चेंज नहीं होगा। तो क्या करें बेटा, कॉपर को समान करेंगे ना, कॉपर को सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को 3 से गुणा कर देंगे, नीचे वाले को 4 से गुणा कर देंगे। ऊपर वाले को 3 से गुणा करेंगे तो रेशियो क्या आएगा बेटा, 12:3, 12:8 आएगा बेटा। अब कॉपर आपका समान हो चुका है, जिंक पहले 3 था, आज कितना हो गया, दिख रहा है यहां पे, जिंक पहले 3 था, आज कितना हो गया बेटा, 5। कितना बढ़ गया, सॉरी 8 हो गया, 5 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 5 यूनिट। कितना यूनिट बढ़ गया, 5। बेटा पहले 240 किलोग्राम क्या था, मिश्रण था। तो पहले यूनिट में कितना था अपने पास, 12 और 3 15। मिश्रण में इकाई में रेशियो में क्या बेटा, 12 और 3 है ना, तो 15 यूनिट, 15 यूनिट रेशियो अपना कुल। लेकिन मिश्रण के अकॉर्डिंग कितना है, 240 किलोग्राम है। क्लियर, कितना बेटा, 240 किलोग्राम। हम अनुपात में कहते हैं, शुरुआत में मिश्रण का अनुपात क्या है, 12 और 3 है। 12 कॉपर है तो 3 जिंक है, दोनों का जोड़ कितना होगा बेटा, 15 इकाई होगा ना। लेकिन यहाँ पे तो किलोग्राम में कितना मिश्रण है, 240 है, किलोग्राम में मिश्रण कितना है, 240 है। यस या नो, है ना बेटा। काट देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट इज इक्वल टू, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 16 किलोग्राम। आपका जिंक ना पहले 3 था, अब कितना हो गया, 8। कितने यूनिट बढ़ा है, 5 यूनिट बढ़ा है ना। 5 यूनिट की वैल्यू बताओ बेटा, 5 यूनिट, 5 × 16 कितना आएगा बेटा, 80 kg। क्लियर है, एनी डाउट, कर लोगे। तो ये टाइप नंबर 1 थी मिक्सर के अंदर। और हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, आज का कंसेप्ट शुरू करते हैं बेटा। लिखें क्वेश्चन, टाइप नंबर 2 लिखो बेटा। इसी में मिक्सर में 2 नंबर का क्वेश्चन लिखो, कैसे आएगा, 2 अलग अलग। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा मिक्सर में, थोड़ा चेंज करते हैं इसी में। लिखो बेटा, नाइन्टी kg 90 kg alloy of copper and zinc, alloy of copper and zinc, 90 kg alloy of copper and zinc. if copper, if 40% copper, if 40% copper and some amount of zinc extract from mixer, some amount of zinc extract from मिक्सर, यहां पे दिख रहा है, दिख रहा है मिक्सर। भाई कहता है कि 90 किलोग्राम कॉपर और जिंक का एक अलॉय है, मिश्रण है, उसमें से 40% कॉपर है, कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया जाता है, उसमें से कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया जाता है, कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया जाता है। लिखो बेटा आगे, then percentage of copper becomes, then percentage of copper becomes, then percentage of copper, then percentage of copper
becomes 60%. 60%. How much zinc extract from mixture? How much zinc extract from मिक्सचर? भाई मिक्सचर से कितने परसेंट, कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा में जिंक निकाला गया बताओ मेरे को। अब की बार मिलाया गया था ना पीछे, अब की बार क्या कर दिया, निकाल लिया गया। अब की बार तो निकाल लिया बेटा, है ना। देखो देखो ध्यान से, कॉपर जिंक, कॉपर कितना है 40, ये कितना 60, काट देंगे बेटा, कितना हो गया 2:3। 60 कितना हो गया बेटा 3:2, है ना। कॉपर पहले में 40 है बेटा, दूसरे में कितना है 60, रेशियो विपरीत हो जाएगा ना, अपोजिट हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे में 60 40 कैंसिल करेंगे, 3:2, कितना आ गया बेटा, पहले में आ गया 2:3, 3:2, कॉपर है जिंक। क्लियर बेटा, इतना समझ में आ गया, इतना तो आपको करना आता है, कर लेंगे ना। अच्छा, अब मैंने बताया कि आपको कॉपर को सेम रखना है। क्यों बेटा, कॉपर तो चेंज नहीं हो रहा, है ना। कॉपर तो नट रैम है तो कुछ नहीं कर रहा, मेरे बस की बात नहीं है। चेंज कौन कर रहा है, भाग कौन रहा है, जिंक भाग रहा है बेटा। कौन जा रहा है, जिंक। बेटा ध्यान से, कॉपर को सेम करेंगे, 3 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें बेटा, 3 दूनी 6, 3 तिये 9। आगे बेटे, इसको 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, इसको करेंगे 6 आएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 4। पहले जिंक कितना था बेटा, अब कितना हो गया 4, कितना गया बेटा, कितना चला गया बेटा 5 चला गया, कितना चला गया 5 चला गया। क्लियर है, 5 यूनिट में जिंक चला गया। क्लियर बेटा, पहले मिश्रण कितना था 15 यूनिट, पहले मिश्रण नोट्स है 15 यूनिट, पहले कितना था 15 यूनिट, ये 15 यूनिट किलोग्राम में कितनी है 90 किलोग्राम, वैसे कितने किलोग्राम है 90 किलोग्राम। क्लियर बेटा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15 भाग में 90, 90 भाग में 15 कितना बेटा 6 किलोग्राम। क्लियर है, होगी ना। 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 6 किलोग्राम के। तो बेटा 5 यूनिट कितने के बराबर होंगी, 5 गुणा में 6 30 किलोग्राम के। कितना जिंक निकाला बेटा, 30 किलोग्राम जिंक मिक्सर से निकाल लिया गया। क्लियर है, एनी डाउट। अच्छा बेटा लिखो बेटा, ऐसा ही और क्वेश्चन लिखो, चेंज वाला लिखो बेटा थोड़ा सा। 3 नंबर टाइप का क्वेश्चन लिखो बेटा। लिखो बेटा 3 नंबर टाइप का क्वेश्चन लिखो, सी प्रकार का क्वेश्चन लिखो, इसी में मिक्सर में सी प्रकार का क्वेश्चन लिखो, मिक्सर में क्वेश्चन देखो। इन ए मिक्सर ऑफ कॉपर एंड जिंक, इन ए मिक्सर ऑफ कॉपर एंड जिंक in a mixture of copper and zinc, in a mixture of copper and zinc, zinc 80% copper, if 80% copper, if 80% copper, 80% copper आ गया, and 40 किलोग्राम जिंक added with mixture, added with mixture, added with mixture, added with mixture, then becomes copper, then becomes copper, then becomes copper, then becomes copper,
then becomes copper 60%, then becomes copper 60%, then becomes copper 60%, then becomes copper 60%, then becomes copper 60%। और कितना हो जाता है बेटा कॉपर 60% हो जाता है। देखो बेटा, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड इनिशियल 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 क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। कहता भाई एक कॉपर और जिंक के मिश्रण में 80% कॉपर है और उसमें 40 किलोग्राम जिंक मिलाया जाता है तो कॉपर की मात्रा 60% हो जाती है। तो बताओ जिंक मिलाने से पहले या शुरुआत में मिश्रण कितना था, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या थी। देखो बेटा ध्यान से, कॉपर जिंक, कॉपर है जिंक, देखो ध्यान से 80% था 20, यहाँ पे कैंसिल करेंगे 4:1 आएगा, आएगा ना 4:1। नेक्स्ट बात करें बेटा, नेक्स्ट बात करें कितना हो गया 60:40, कैंसिल करेंगे बेटा कितना 3:2, यस या नो, हो गया ना 3:2। अच्छा बेटा बात करें इसको क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 3 से, कितना होगा बेटा ये 12:3, ये होगा बेटा 12:8, 12:8। बेटा जिंक पहले कितना था 3 और अब कितना हो गया 8, कितना बढ़ गया बेटे 5 बढ़ गया। जिंक कितना मिला दिया इसने 5 यूनिट मिला दिया, लेकिन क्वेश्चन कहता है मैंने तो 40 किलोग्राम मिलाया है। क्या कहता है बेटा क्वेश्चन है 40 किलोग्राम मिलाया है न कि 5 यूनिट। तो बेटा 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 40 किलोग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8 किलोग्राम। बेटा स्टार्टिंग में मिश्रण कितना है 15 यूनिट है ना, 12 और 3 15, आ गया बेटा 15 इकाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा 15 गुना में 8 120 किलोग्राम। क्लियर बेटा, कर लेंगे, एनी डाउट। तो बताओ बेटा अगला क्वेश्चन आ गया, डी प्रकार का क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा चेंज होगा बेटा इसमें, कर लोगे, सेम एज इट इज क्वेश्चन है ये, थोड़े बहुत चेंज है बस, इतने बता रहा हूं मैं। इसमें किस में निकाल रहा है, किस में डाल रहा है, किस में क्या दे रहा है। अब की बार क्या दे दिया बेटा जिंक की मात्रा दे दी और मिश्रण उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन का, पहले वाले टाइप का अपोजिट पूछ लिया इसमें। क्लियर है, हाँ लिखो बेटा। लिखो बेटा क्वेश्चन लिखो बेटा। डी प्रकार का लिखो बेटा। एक तरबूज का वजन एक तरबूज का वजन
30 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम है, उसमें 90% पानी है, 90% पानी है। 10 दिन बाद वह सूख जाता है। सूख जाता है तो 70% ही पानी रह जाता है। 70% ही पानी रह जाता है। 70% ही पानी रह जाता है। रह जाता है तो तरबूज का वजन कम होने से कितना किलोग्राम पानी कम हुआ? पानी कम हुआ। क्लियर है? हाँ बेटा, कितना किलोग्राम पानी कम हुआ बेटे? वही एक तरबूज है, उसका वजन है ना, वेट ऑफ वाटरमेलन इज 30 किलोग्राम। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन वाटरमेलन इज 90%। आफ्टर 10 days watermelon is drought, then percentage of water is 70%। 70% आ गया। फाइंड weight of watermelon, find weight of watermelon आफ्टर ड्रोट, सूखने के बाद उसका वजन क्या होगा? आ गया? या कितना कम हुआ, एक ही बात है, पता लग जाएगा भाई। 30 किलोग्राम से जितना कम होगा ना वही कम हुआ है, और जितना वजन होगा वही होगा, सीधी सी बात है। क्लियर बेटा? समझ में आया बेटे? नहीं आया? नहीं कर पाओगे? झटके के साथ वाला क्वेश्चन है, सेकंडों के क्वेश्चन हो। देखो बेटा कैसे करते हैं इसको। देखो बेटा भाई, पहले कितना था पानी? 90%। बेटा जो पानी गया वो तो अपने आप में 100% था। यस या नो? बेटा सूखने के बाद पानी कितना रह गया? 70%। डिफरेंस कितने का? 20। ये कितने का? 30। कट गया कितना बेटा? रेशियो कितना? 2:3। रेशियो कितना बेटा? 3:2। अच्छा बेटा, ये कहता है कि शुरुआत में ना, स्टार्टिंग में वाटरमेलन का वेट कितना है? वाटरमेलन का वेट कितना है? 30 किलोग्राम है ना, 30 किलोग्राम है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ये कहता है स्टार्टिंग में 3 यूनिट है ना भाई। हमने सोल्व किया उसके अकॉर्डिंग कितना स्टार्टिंग में वेट उसका? 3 यूनिट है ना, लेकिन क्वेश्चन कहता है 30 kg है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30 kg। कितनी बेटा? 30 kg। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 30/10 कैंसिल करेंगे, 30/3 सॉरी 10 किलोग्राम। कितना होगा? 10 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बेटा? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम। बेटा सूखने के बाद वाटरमेलन का वेट कितना रह गया? 2 यूनिट रह गया ना, 2 इकाई रह गया, 2 इकाई, 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 10 kg बेटा। 2 यूनिट कितनी होंगी? 2 × 10 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम होगी ना। पहले कितना था, अब कितना हो गया?
कितना कम हो गया 10। क्लियर है? उतार लिया, उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, चेंज होगा थोड़ा सा। ये डी प्रकार का था, वो ई प्रकार का मिलेगा आपको, थोड़ा सा चेंज करते रहेंगे धीरे 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 धीरे, है ना। बस क्वेश्चंस के टाइप आप देखते रहना, क्वेश्चन अपने आप भी बनाने सीखो, ऐसे ही क्वेश्चन। प्रैक्टिस शीट दूंगा बेटा इनके बाद, ये जैसे जैसे टाइप करवा देता हूँ मैं आपको, इसके बाद प्रैक्टिस शीट देता हूँ, घर से कर लेना उनको सोल्व। लिखो बेटा, हो गया? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्रैक्टिस शीट इंग्लिश और हिंदी दोनों में देता हूं मैं आपको, दोनों में प्रोवाइड करा देंगे लैंग्वेज ही। लिखो बेटा, लिखो 5 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में नमक व पानी के मिश्रण में 40% नमक है, 40% नमक है। आ गया? 5 लीटर मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, इफ 40% सॉल्ट and or 3 liter water mix with mixture या ऐड विद मिक्सचर, एक ही बात है। 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या होगा? तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या होगा? नमक का प्रतिशत क्या होगा? 3 लीटर वाटर, 3 लीटर पानी है बेटा, ये पानी मिक्स विद मिक्सचर, आ गया, पानी मिला दिया गया उसमें। फाइंड परसेंटेज ऑफ वाटर, नमक, सॉल्ट, फाइंड परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन न्यू मिक्सचर, फाइंड परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन न्यू मिक्सचर। मिलाने के बाद नया बनेगा ना, उसमें क्या रहेगा? क्लियर बेटा? देखो बेटा, पहले पानी था ना भाई, पहले था पानी, सॉरी पहले क्या था, 5 लीटर था मिश्रण, इसमें 40% नमक था, यस या नो? पहले वाटर ये था मिश्रण 5 लीटर, इसमें 40% नमक था, 40% नमक निकालें तो कितना बनेगा बेटा? 2 लीटर बनेगा, नहीं बनेगा? देखो बेटा, बनेगा। अरे इसका 40% क्या रहेगा? 2 लीटर। 2 लीटर अब किसका बेटा? 3 लीटर वो मिलाने के बाद 8 लीटर का 2 है। नमक कितना बेटे अपने पास? 2 लीटर है ना? अपने पास सॉल्ट क्या है? 2 लीटर अपने पास है या नहीं? अब ये 2 लीटर ना 5 लीटर का ना होकर के किस में से, अब ये 3 और ऐड करने के बाद बेटा 3 ऐड कर दिया हमने। 5 हमारे पास पहले था, 5 और 3 अब ये हो गया। कुल मिश्रण कितना हो गया बेटा? कुल मिक्सचर 8 लीटर का हो गया। कुल क्वांटिटी कितनी होगी हमारे पास? 8 लीटर होगी, 8 लीटर होगी बेटा। उसमें से सॉल्ट कितना है? नमक 2 है। 8 में से परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम? गुना में 100 करते हैं, है ना?
काट देंगे बेटा 4, इसको काटेंगे 25%, कितना होगा 25% होगा। क्लियर है? कॉपी करें बेटा इसे। चाय लिया, मर्जी है आपकी, चाय अच्छी है, चाय बना लो पहले, चाय पी लिया, पास देखा हूँ। हाँ हाँ 5 साल देखा हूँ। चाय बिना एनर्जी भी लेस बेटा, है वो चीज़ नुकसान करेगी। देखो बेटा, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया क्वेश्चन? भाई 5 लीटर में 40%, 2 लीटर नमक था, लेकिन 3 मिला दिया, अब की बार 8 हो गया अपने पास मिश्रण। अब नमक कितना है? 2, किस में से? 8 में से है, परसेंटेज निकाल देंगे, अपने को आती है ना। नेक्स्ट देखो, तो फिर नहीं आती तो भी देखेंगे, है ना। देखो बेटा, एफ थोड़ा सा चेंज मिलेगा अब की बार भी, या वैसा ही क्वेश्चन दूँ? वैसा ही एक क्वेश्चन और छापते हैं। लिखो तो, लिखो बेटा 20 लीटर पहले मिश्रण था कोई, नमक और इसका, सॉल्ट और वाटर का मिश्रण था बेटा। क्या था? सॉल्ट और वाटर का पहले मिश्रण था बेटा। आ गया, जिसमें से 40% आपका सॉल्ट है, जिसमें क्या है 40% आपका नमक है, 40% क्या आपका नमक है, साल्ट है। आ गया। फिर कहता है इसमें कुछ पानी मिला दिया गया, कितने? जिस मैं कहता हूँ कि इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, 5 लीटर वाटर या पानी ऐड कर दिया इसमें। आ गया। 5 लीटर पानी ऐड करने के बाद, मिलाने के बाद नमक का प्रतिशत या सॉल्ट का परसेंटेज बताओ नए मिश्रण में। बताओ बेटा, बताओ बेटा। 20 कैसी होगी मेरे बच्चे? 32 होगी बेटा। वन सेकंड का क्वेश्चन है बेटा, बोलने के साथ आंसर आना चाहिए। अरे इसका 40% निकालेंगे, बताओ कितना आएगा? 40% बताओ इसका क्या आएगा? 2020 8 लीटर आएगा, नहीं आएगा? अरे 20 का 40% अपने पास नमक हो गया 8, नमक हो गया अपने पास है 8 भाई। 8 नमक है, कितने में से? 5 और मिला दिया बेटा अब की बार है ना, 25 हो गए, और गुणा में 100, कितना बेटा? 4, 32%। नमक कितना? 32%। 1 सेकंड का क्वेश्चन है बेटा, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। सीट लगाऊंगा और प्रोजेक्टर पे, जल्दी जल्दी करेंगे, फिर इनको देखेंगे और लगा देंगे, देखेंगे और लगा देंगे। आपको वापस स्पीड दिखाते हैं फिर क्या चीज होती है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखना और लगाना है बस। पढ़ना है क्वेश्चन को और ऑप्शन देखने, आंसर आ गया, बस इतना ही काम है। F 6 नंबर प्रकार का क्वेश्चन देखो बेटा। F 200 किलोग्राम के एस्क में, लिखो बेटा इंग्लिश में, बोल तो रहा मैं, हिंदी और इंग्लिश में क्या फर्क है बेटा? इंग्लिश में लिख दूंगा, वीडियो में नो को इंग्लिश में देखो फिर नुका हुआ। लिखो बेटा, इंग्लिश में लिख लो, अपने तो बाईलैंग्वेज सिस्टम है, ऐसा तो है नहीं कि सारे ऐसे चलते हैं। अपने को पता इसी हिंदी आती है, इसी इंग्लिश आती है, सारी बराबर है अपनी, तो ज़्यादा यूज करो। क्वेश्चन 2 kg 200 kg ore of iron
लिखो बेटा। लिखो बेटा। कहता है कि 200 किलोग्राम के एस्क में 40% लोहा धातु है और 60% मिश्र धातु है, तो शुद्ध लोहे की कितनी मात्रा होगी, कितनी होगी? देखो बेटा, इस 200 में से 60% मिश्रण है, 200 में से 60% मिश्रण है, और इसी 60% का क्या है, 40% प्योर लोहा है। भाई इसका तो 40% प्योर है, न कि इस 200 का प्योर है। आगे समझ में? क्लियर है? क्लियर है बेटा? इसका 40% निकालेंगे, काट देंगे, कितना होगा बेटा? 48 किलोग्राम। कितना होगा? 48 किलोग्राम। आगे समझ में? 40% जो लोहा धातु है वो कितने की है? 60% की है। आगे समझ में? क्लियर है? लिखो अगला। नेक्स्ट लिखो बेटा। मिश्रण पूरा, मिक्सर पूरा है बेटा। हाँ, मिक्सर का लास्ट क्वेश्चन था ये। क्लियर है बेटा? कितने मिनट की हो चुकी है वीडियो? 32।